नमस्कार। भारत के जो नए आपराधिक कानून हैं, उनमें कुछ शब्द सुनने में तो बहुत आम लगते हैं, पर असल में पूरी न्याय व्यवस्था की चाबी उन्हीं के पास होती है। तो आज हम ऐसे ही एक कानूनी शब्द की गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं, जो हमारी पूरी न्याय प्रणाली की नींव है। कभी सोचा है कि जब पुलिस किसी मामले में अपनी सारी जांच पड़ताल पूरी कर लेती है तो उसके बाद होता क्या है? मतलब जांच का अंत कहाँ होता है और अदालत की कार्रवाई कहाँ से शुरू होती है? इसका जवाब ना एक बहुत खास डॉक्यूमेंट में छिपा है। और वो जरूरी दस्तावेज है पुलिस रिपोर्ट, जिसे हाल ही में लागू हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में डिफाइन किया गया है। यही वो कोड है जो बताता है कि पुलिस की जांच आखिर न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनती कैसे है। तो ये है इसकी ऑफिशियल परिभाषा। अब कानूनी भाषा है, थोड़ी मुश्किल तो लगेगी ही, है ना? धारा 193 की उपधारा 3, ये सब सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये बस एक तरह का कानूनी पता है जो ये पक्का करता है कि रिपोर्ट सही जगह यानी मजिस्ट्रेट तक सही तरीके से पहुंचे। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। देखिए, ये परिभाषा सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। असल में ये दो अलग अलग दुनियाओं, पुलिस की जांच करने की दुनिया और अदालत की न्याय करने की दुनिया, इन दोनों के बीच एक पुल का काम करते हैं। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसमें शामिल दो मुख्य किरदारों को समझना होगा। एक जांच करने वाला पुलिस अधिकारी और दूसरा न्याय करने वाला मजिस्ट्रेट। यहाँ देखिए, दोनों के रोल कितने साफ साफ बटे हुए हैं। एक तरफ है जांच अधिकारी, जो सबूत इकट्ठा करते हैं और अपनी पूरी जांच के आधार पर एक फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। और दूसरी तरफ है मजिस्ट्रेट, जो उस रिपोर्ट को लेकर ये तय करते हैं कि मामले को अदालत में आगे ले जाने के लिए दम है भी या नहीं। संहिता में दी गई ये लाइन इस बात पर बहुत जोर देती है कि पुलिस रिपोर्ट कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है। ये जांच के खत्म होने के बाद तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट है। मतलब ये पुलिस के काम का फाइनल आउटपुट है। तो अब सवाल ये है कि ये दोनों किरदार रिपोर्ट के साथ करते क्या हैं? आइए इस रिपोर्ट के सफर को समझते हैं, पुलिस स्टेशन से लेकर सीधे मजिस्ट्रेट की टेबल तक। इसे ना एक रिले रेस की तरह समझ सकते हैं। जांच अधिकारी ने अपनी दौड़ पूरी की और जो बैटन है, यानी कि हमारी पुलिस रिपोर्ट, उसे अगले खिलाड़ी को, मतलब मजिस्ट्रेट को सौंप दिया। और बस जैसे ही मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं, एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया जाता है, जिसे कहते हैं संज्ञान लेना। ये एक और कानूनी शब्द है, संज्ञान लेना या टेकिंग कॉग्निजेंस। पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ रिपोर्ट रिसीव करना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो मुद्दे की बात यह है, जब एक मैजिस्ट्रेट किसी मामले का संज्ञान लेते हैं तो वो असल में ये कह रहे होते हैं, ठीक है, मुझे ये रिपोर्ट मिल गई है और इसमें जो जानकारी है उसके आधार पर मैं इस मामले पर न्यायिक कार्रवाई शुरू करने का फैसला करता हूं। यहीं से अदालत की प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत होती है। तो हमने किरदारों को समझ लिया, प्रक्रिया को भी देख लिया, लेकिन एक आम नागरिक के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? आखिर एक डॉक्यूमेंट इतना जरूरी क्यों है? और ये बात इसे एकदम सही तरीके से समझाती है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक पुल है। ये वो पॉइंट है जहां एक स्टेज खत्म होता है और दूसरा शुरू। ये कानून लागू करने वाली एजेंसी को न्यायपालिका से जोड़ता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, पुलिस रिपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जांच को ऑफिशियली खत्म करती है, कोर्ट केस को शुरू करती है, एक सिस्टमैटिक हैंडओवर पक्का करती है और मजिस्ट्रेट के लिए फैसला लेने का आधार बनती है। इसके बिना किसी भी मामले में न्याय की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या पुलिस रिपोर्ट एक कहानी का अंत है, यानी पुलिस की जांच का, या फिर ये एक नई कहानी की शुरुआत है, यानी अदालत की सुनवाई का? सच तो ये है कि ये दोनों ही है, और यही बात इसे भारतीय न्याय प्रणाली का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनाती है।